नमस्कार साथियों, चाय पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है, जो कि इस समय देश में मुद्दा छाया हुआ है, वो है आपका किसान आंदोलन। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और गहनता से जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है। और हम बात करेंगे जो किसान आंदोलन है और सियासत है, दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, इन दोनों के बारे में। और साथ ही इस किसान आंदोलन को लेकर जो सियासत गरमाई है उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से जो है सियासी काम चल रहे हैं, आंदोलन को सपोर्ट किस वजह से किया जा रहा है, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही यूपी में आज जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला, हाई वोल्टेज सियासत देखने को मिली, उस संबंध में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी चीजें कवर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन आज 12वें दिन में प्रवेश कर गया। 12 दिन हो गए हैं लगातार किसान आंदोलन को चलते चलते, और सरकार और बात करें किसान, दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है, ठीक है। जैसा कि आज मैं आपको थोड़ा सा इस किसान जो 3 कृषि विधेयक पास हुए हैं सदन में, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूं। मैं उनको बताता हूं कि ये क्या है। बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें एक हाईलाइट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि हाईलाइट पॉइंट ये है इसमें कि सरकार जो है मंडी समितियों को, जो मंडी समितियां होती हैं, उनको खत्म करने पर विचार कर रही है, खत्म कर रही है इन नए कृषि कानूनों के तहत। इन नए कृषि कानूनों के तहत क्या है, मंडी समितियों को खत्म किया जा रहा है। अगर मंडी समितियां खत्म होती हैं तो सरकार का कहना है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो व्यापारी होंगे वो अनाज की खरीदारी करेंगे, और जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो किसान को उसकी अनाज का ज्यादा मूल्य उसको मिलेगा। कंपटीशन के चक्कर में व्यापारी जो है महंगे रेट पर खरीदेंगे। तो अगर एनालिसिस के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल, अगर थियोरेटिकली हम बात करें तो कागजों पर यह बात बिल्कुल सही है कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो जो है कस्टमर्स को बेनिफिट होता है। ये तो एक बेसिक कॉर्पोरेट नियम है कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कस्टमर्स को उसका बेनिफिट होता है। तो अगर जैसे इस सेक्टर में हम बात करें तो इस सेक्टर में अगर कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अगर इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है, दैट मींस किसानों को अपनी जो आमदनी बढ़ाने के लिए जो हमारे व्यापारी होंगे वो अनाज को खरीदेंगे, और अगर किसान से उन्हें अनाज लेना है तो हो सकता है कि वो ज्यादा रेट पर खरीदें। तो ये एक थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन है और ये होता भी है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली ग्राउंड पर ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल हाँ, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ऐसा नहीं होगा। सरकार का एक तरफ सोचना सही है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये किसानों ने इसी बात को लेकर आंदोलन किया है, और ये बिल्कुल सही भी है। कैसे कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या है कि व्यापारी के पास अगर किसान पहुंच रहा है अपने अनाज के लिए, अगर हम थोड़े से इसको डिटेल में देख लेते हैं कि अगर व्यापारी के पास अनाज के लिए किसान पहुंच रहा है, तो जैसे कि काला बाजारी होती है हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों की, आलू की, प्याज की, ये हमें वक्त वक्त पर देखने को मिलती रहती है कि जिसके पास इसका स्टॉक है वो स्टॉक रोक देता है और फिर इनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम कंडीशन वहां भी हो सकती है। व्यापारी किसान से यह कह सकता है कि हम जो है अनाज आपका नहीं ले पाएंगे, कोई भी रीजन बता सकता है, या वो खरीदने को तैयार नहीं होता। किसान के पास पैसे आने का एकमात्र जरिया वही है कि वो अपने अनाज को बेचे और फिर उससे जो है पैसे ले। वही वो खेती में कर रहा है, तो वही उसके लिए एक जरिया है, कोई उसके दूसरा जरिया नहीं है जिससे वो पैसा को गेन करेगा। तो इस संबंध में अगर हम बात करें तो हो सकता है कि इस चीज को, यानी किसान की मजबूरी का फायदा फिर कॉर्पोरेट सेक्टर उठाए, और फिर मजबूरी में किसान सस्ता जो है अनाज उसे बेचना पड़े, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत होगी। तो ऐसे जो थोड़ा सा मैंने पढ़ा था इस बिल के बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा है इस बिल को, तो थोड़ा सा जो मैंने बिल को पढ़ा था कि मंडी समितियों को खत्म किया जाएगा, तो इस लिहाज से ये एक ड्रॉबैक है जो सबसे बड़ा है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल ड्रॉबैक है, आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर फ्यूचर में ये कानून लागू सदन में पास तो हो ही गए, अगर एप्लीकेबल हो जाते हैं स्टेट्स में, तो ये आपको ड्रॉबैक देखने के लिए मिलेगा। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार कह रही है कि उसको नहीं हटाया गया है, वो आपका एज इट इज रहेगा। तो वो एज इट इज जरूर रहेगा, लेकिन मजबूरी में हो सकता है किसान व्यापारियों के दबाव में आकर, मजबूरी में आकर, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, उसे पैसे की जरूरत है। अगर व्यापारी उसका अनाज खरीदने को तैयार नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा, पैसा कहां से लाएगा। तो हो सकता है फिर उसे अनाज को सस्ता बेचे। तो जो थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन था हमारा कि कंपटीशन की वजह से किसान को ज्यादा मूल्य मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी सस्ते दामों पर जो है अपने कृषि उत्पादों को बेचना पड़े, ठीक है। तो ये एक अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि अगर कानून हम लागू कर भी रहे हैं तो ये भी एक मुद्दा है कि ऐसा होगा,
व्यापारी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होगा तो इसके कंट्रोल के लिए क्या है, या फिर इस कानून को जो है किसानों की मांगों को देखते हुए बनाना चाहिए, या किसानों से कंसल्ट करना चाहिए, या किसानों की मांग, तो अगर हम देखिए किसानों की मांगों की बात करें तो 12 दिन आज आंदोलन को हो गए, 5 दौर की वार्ताएं सरकार के साथ किसानों की हो चुकी है और 5 दौर की वार्ताओं में जो है कोई नतीजा नहीं निकला है। 6वें दौर की वार्ता 9 दिसंबर को प्रस्तावित है, लेकिन इन 5 दौर की वार्ताओं में कोई नतीजा नहीं निकला है। ठीक है, क्या? क्योंकि सरकार कह रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, इनमें हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसानों का मानना है कि इनको वापस लेना चाहिए, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, संशोधन के लिए कुछ वो राजी नहीं है, किसान जो है संशोधन के लिए राजी नहीं है। और जैसा कि आपको पता है दिल्ली में कई बॉर्डर जो है किसानों से भरे पड़े हैं और वहां पर बड़े स्तर पर एक आंदोलन चल रहा है। तो 5वें दौर की वार्ता जो हुई थी वो भी विफल हुई और किसान सिर्फ 5वें दौर की वार्ता में कहा कि हाँ या ना में आप जवाब दीजिए कि आप इन कृषि कानूनों को वापस लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, सरकार ने कहा कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ठीक है, और जो है इसमें आपके हम संशोधन पर हम विचार कर सकते हैं। तो अब दोनों ही अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। अगर सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि किसान अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, और किसानों की तरफ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है। तो बहरहाल जो है कोई स्थिति साफ होती नजर नहीं आ रही है कि क्या ये कृषि कानून लागू होंगे या किसानों की मांगों को सुना जाएगा। 12 दिन आज आंदोलन के हो गए और आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसका भी अभी कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा है, क्योंकि किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। किसान सिर्फ ये चाहते हैं कि आंदोलनों को वापस, इस कृषि विधेयकों को वापस ले लेना चाहिए सरकार को। तो अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक जैसे हमें दिख रहा है उस हिसाब से तो किसानों को नुकसान होता दिख रहा है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करेंगे सियासत की, किसान आंदोलन वर्सेस सियासत। सियासत इसके पैरेलल कैसे चल रही है, तो जैसे अगर हम सियासत की बात करें तो ये देखिए जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनको क्या है, एक इशूज चाहिए, मुद्दा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो किसान आंदोलन समर्थन बहुत अच्छी बात है, मैं भी ये चाहता हूं कि किसानों को उनके आंदोलन में लोग समर्थन दें, जो किसान है वो समर्थन दें, और ऐसा नहीं जो किसान है वही समर्थन दें, हर किसी को उनकी आवाज बनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जो जिस तरह से समर्थन दे सकता है देना चाहिए। तो राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो आपकी देश में, और बहुत सारी पार्टियों ने किसान के इस आंदोलन को समर्थन किया है। और 8 दिसंबर को भारत बंद प्रस्तावित है, तो उसके लेकर भी जो है क्या प्रतिक्रिया है ये देखने को हमें मिलेगी। और सारी राजनीतिक पार्टियां जो है इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं। तो इसी संबंध में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हमें एक जो है बहुत ही सियासी गर्मी देखने के लिए मिली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने जो है कल अनाउंस किया था आज के लिए कन्नौज में जो है एक पदयात्रा निकालेंगे। वो किसान के रैली के समर्थन में, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में जो है एक पदयात्रा निकालेंगे। लगभग 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा उन्होंने प्रस्तावित की थी। और आज सुबह ही जो है कल रात से और आज सुबह जो है अखिलेश यादव जी का जो आवास है और उनका जो पार्टी कार्यालय है विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ पर, उसको दोनों तरफ से बैरिकेड करके जो है सील कर दिया गया। ठीक है, उन्हें वहां जाने की, कन्नौज जाने की इजाजत देने से मना कर दिया प्रशासन ने, और जो है बैरिकेड करके सील कर दिया गया। ठीक है, जब वो गाड़ी से आए तो उन्हें निकलने नहीं दिया गया, साथ ही पत्रकारों को भी वहां तक जाने से रोक दिया गया, पत्रकारों को भी वहां पर नहीं पहुंचने दिया गया। सरकार का तर्क है कि अगर ऐसे में रैलियां होती हैं तो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, कोरोना महामारी चल रही है, इसके तहत जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनका उल्लंघन होगा, इसलिए ऐसा किया गया है, उनको वहां जाने से रोका गया है। ठीक है, जब अखिलेश यादव जी को वहां नहीं जाने दिया गया तो वो अपने आवास के सामने ही जो है एक चौराहा है वहां पर जो है धरने पर बैठ गए और बहुत सारे सपाई इकट्ठे हो गए वहां पर, और काफी जो है हाई वोल्टेज जो है सियासी तथ्य हमें वहां देखने के लिए मिले। यूं तो संविधान प्रोटेस्ट करने का जो है हमें अधिकार देता है, रैलियां सब करते हैं और करनी चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना चाहिए, इस बात को मैं एग्री करता हूं कि हमें कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। आज एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है उसको मैं देख रहा था, तो उस पर पत्रकार जो थे, जो हमारे रिपोर्टर्स थे, उन्होंने सवाल किया कि जो है कि कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत अगर उनको वहां जाने से, कन्नौज जाने से रोका गया है समाजवादी प्रमुख को, तो ये इसके बारे में आपका क्या नजरिया है। तो उनका कहना था कि कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं वो सरकार के पास इस समय हथियार के तौर पर हैं, जब जहां यूज करना होगा वो कर लेते हैं।
ठीक है। बेसिकली उनको वहां कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से जाने से नहीं रोका गया, वहां रोका गया है कि तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उनको जो है एक हाईलाइट होने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। जैसे इस संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, अगर कोविड प्रोटोकॉल्स की बात है तो ये भी वहां उस न्यूज चैनल पर मैं देख रहा था कि ये भी उस पत्रकार ने कहा कि जिस समय सपा प्रमुख अखिलेश जी जो है बैठे धरने पर अपने आवास के सामने, तो वहां पर बहुत सारे समाजवादी कार्यकर्ता और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, तो वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे थे। तो जिस काम के लिए आपने उनको रोका वो तो यहां भी नहीं हुआ, तो इससे अच्छा उन्हें रैली ही करने दिया जाता, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स तो यहां भी फॉलो नहीं हुए। बिल्कुल सही बात है। और साथ ही अगर हम प्रीवियस बात करें, बिहार में इलेक्शन हुआ तब भी बहुत सारी रैलियां हुई, उस समय कोविड प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं लगाए गए, ठीक है। तो और दूसरा, अभी हैदराबाद में इलेक्शन हुए, वहां भी बहुत सारी रैली हुई, तो वहां कोविड प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं लगाए गए। तो ये सब जो है सियासी खेल हैं और इनके चलते जो है इन सबको अंजाम दिया जा रहा है। तो किसान रैली के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जो है आंदोलन 12वें दिन में पहुंचा है और ये आंदोलन ऐसे ही कब तक जारी रहेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। छठे दौर की सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं वो छठे दौर की जो वार्ता है सरकार और किसानों के बीच में जो 9 दिसंबर को प्रस्तावित है उसके ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। तो हम इसी तरह से आपके साथ मुद्दे डिस्कस करते रहेंगे, मैं अपने व्यू देता, आप भी अपने व्यू देते रहिए। तो ऐसे ही नए नए मुद्दों के साथ मैं आपके साथ डिबेट शो लेके आऊंगा और बहुत जल्द, जैसा कि मैंने आपके साथ कहा था कि टॉक शो भी मैं लेके आऊंगा, अपने स्टूडियो में इन्वाइट करूंगा कुछ विशेषज्ञों को और टॉक शो आपके लिए लेके आऊंगा, तो वो भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो मिलता हूं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।